माता महारानी की पहले दिन की पूजा प्रारंभ करने के लिए चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया जाता है। उसके ऊपर एक चावल से अष्टदल बना लिया जाता है और बीच में मैंने कुछ चावल का आसन दिया है जहां माता को विराजित करूंगी और एक आसन दिया है जहां गणेश जी को विराजित करूंगी। अब जहां पर मैंने अष्टदल बनाया है वहां पर पहले मैं कलश स्थापित कर दूंगी। मैंने वहां पर कलश रख दिया है, एक तांबे का या पीतल का जो भी आपके पास कलश हो, मिट्टी का, आप वो वाला कलश लेकर वहाँ पर एक कलश स्थापित कर दीजिए। अब उसमें क्या क्या डाला जाता है वो आपको बताऊंगी। और जहाँ पर मैंने बीच में चावल रखे थे वहाँ माता रानी को विराजित कर दिया है और जहाँ ये वाले चावल रखे हैं तीसरे नंबर पे वहाँ मैंने गणेश जी को विराजित कर दिया है। अब हम कलश में क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कलश में डालने के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। फूल लिया है, ठीक है, हल्दी की गांठ ली है, एक सुपारी ली है, सिक्का लिया है और चावल लिए हैं और पुष्प लिया है। तो अब मैं एक एक करके ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। पहले मैं पुष्प डाल रही हूँ, फिर हल्दी की गांठ डाल रही हूँ, सिक्का डाल रही हूँ, सुपारी डाल रही हूँ और ये जो चावल हैं इनको भी डाल दूंगी इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, क्योंकि बिना गंगा जल के शुद्धिकरण नहीं होता है। तो अब हमने गंगा जल भी डाल दिया। अब उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे नारियल। तो नारियल कैसे रखा जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी क्या पहचान है, किस तरीके से रखना चाहिए। तो देखिए नारियल में ये बनी होती हैं दो आँखें, आप देख पा रहे होंगे। देखिए एक ये और एक ये माता का रूप होती हैं, ये नारियल की जो आँखें हैं। तो यदि हम ये जो नारियल के ऊपर जो आँखें बनी हुई हैं ये यदि हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारे घर में रोग आएंगे, पीड़ा आएंगी, ठीक है, यदि आपने ऐसे रख दिया। यदि आपने इसको घुमाकर ऐसे रख दिया तो आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके बहुत दुश्मन हो जाएंगे। यदि आपने माता के जो नेत्र नारियल पे बने होते हैं इनको पीछे दीवार की तरफ कर दिया तो आपके यहाँ धन रुकेगा नहीं, धन आएगा तो लेकिन आपके आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। तो इसलिए नारियल का मुख कैसा होना चाहिए, ये जो नेत्र है ये हम पूजा कर रहे हैं ना तो ये हमारी तरफ होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम नारियल को विराजित कर देंगे। और नारियल पर चुंदरी बांधने से पहले सतिया जरूर लगा लीजिएगा स्वास्तिक, और उसके बाद 9 बार हम ये इस पर कलावा लपेटेंगे जिससे चुंदरी खुले नहीं, और 9 बार 9 माताओं का आह्वान करके लपेटा जाता है, ठीक है। कलश पर भी आप देख रहे होंगे जैसे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाकर उसमें बिंदियां और 2-2 डंडियां जरूर बनाएं, तभी स्वास्तिक को पूर्ण माना जाता है। अब हम बोएंगे माता रानी के जवारे। तो जवारे बोने के लिए क्या किया जाता है, एक मिट्टी का पात्र लिया जाता है और उसमें मिट्टी भर ली जाती है। साफ शुद्ध मिट्टी लीजिएगा, गमले की या अपने बगीचे की या खेत की, ठीक है। और उसमें चारों तरफ आप रोली के और चंदन के बिंदियाँ लगा लीजिए जैसे मैंने लगाई हुई है, ठीक है। अब मैं इसको भी यहाँ पर स्थापित कर दूँगी। देखिए अब मैं इसको भी यहाँ पर स्थापित कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें जवारे बोकर दिखाऊंगी आपको कैसे बोते हैं। तो देखिए इसको जवारे बोने के लिए अब जो मिट्टी है ना, देखिए इसमें मैंने बिंदियाँ लगा दी हैं और इसमें स्वास्तिक भी बना दिया है नीचे से इसमें। अब इस पर जवारे बोने के लिए हम ये डालेंगे। देखिए जौ, किसी किसी के यहाँ गेहूँ के भी बोए जाते हैं, तो आपके यहाँ जैसे भी बोए जाते हो आप उसको उस तरीके से बो सकते हैं। और खूब सारे जौ डालिएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि माता के जितने अच्छे जौ आते हैं ना, कहते हैं हमारे घर में उतनी अच्छी खुशहाली आती है। तो इसलिए जौ बोते समय खूब अच्छे से जौ डालें। अब इसके ऊपर डाली जाती है मिट्टी, तो मैं मिट्टी डाल कर दिखाती हूँ आपको। देखिए अब हमने मिट्टी ले ली है और हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। देखिए सूखी मिट्टी लेकर थोड़ी सी डालेंगे जिससे कि ये ऊपर से ढक जाए। और नीचे की मिट्टी ना नमी होनी चाहिए, सूखी बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो जवारे आपके नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमने जवारे बो दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा जल सींचेंगे, हाथ से लेंगे जल और थोड़ा सा सींच देंगे इस तरीके से। ये गंगा जल मिश्रित जो जल है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेकर सींच देंगे। बस आपने देख लिया। अब इसको हम पूजा की विधि को आगे करते हैं। ये मैंने जूम करके इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ आ जाए। अब देखिए कलश में आप देख पा रहे होंगे माता के नेत्र दिखाई दे रहे हैं ना कलश के। इस तरीके से हम कलश को स्थापना करते हैं, नारियल की और कलश की। अब हम माता का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम माता का पूजन करेंगे और कलश के भी पूजन करेंगे और गणेश जी भगवान का भी पूजन करेंगे। हाँ, और अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार से हमने पूजन कर लिया। अब माता को उड़ाई जाती है चुनरी, माता को चुन्नी उड़ाई जाती है। तो चुनरी उड़ा देंगे माता को, क्योंकि माता को चुनरी भेंट करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से हम माता को चुनरी उड़ा देंगे। ठीक है, ये हमने माता की तस्वीर पर चुनरी भी उड़ा दी है ना। अब हम करेंगे माता के सामने भेंट अर्पित। तो माता को भेंट अर्पित करने के लिए हम पहले पूजा की प्लेट दिखा देती हूँ मैं आपको। पूजा की प्लेट में रोली, चावल, कपूर, गूंगर, धूप ये सब हमने रखा हुआ है, इससे हम पूजा करेंगे। और ये पूजा की सामग्री भेंट करने के लिए माता को
एक पान के पत्ते पर रखकर माता को ये सामग्री हमें अर्पित करनी होती है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सुपारी, कमलगट्टा, इलायची, लौंग और बताशा। ये होती है माता की भेंट, जो कि पान के पत्ते पर रखकर माता को भेंट की जाती है। तो इस तरीके से आप माता को ये भेंट कर दीजिएगा। पान का पत्ता बहुत ज़रूरी होता है पूजा में रखना माता के, इसलिए हम ये पान का पत्ता जरूर रखेंगे। अब उसके बाद हम माता के सामने सुहाग पिटारी होती है, जो माता को सुहाग का सामान भेंट किया जाता है। आपके पास थोड़ा सामान हो तो थोड़ा चूड़ी, बिंदी ऐसे भी रख सकते हैं। पूरा आपने बनाया हो बॉक्स तो आप पूरा बॉक्स भी रख सकते हैं। तो इस तरह हम अर्पित करेंगे माता को भोग। तो भोग में आप जो भी ऋतुफल चाहते हैं ना वो अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो ये मैंने सेब और केला रख दिया है। और पंचमेवा का भोग माता को बहुत प्रिय होता है, तो पंचमेवा का भोग माता के समक्ष रख देंगे। और कुछ घर में जैसे हम बनाते हैं ना, कोई खीर बना लीजिए, माता को हलवा प्रिय होता है, तो कुछ भी आप जो बनाया है या नहीं तो फिर आप बतासे की भी लगाकर भोग की पूजा कर सकते हैं। तो इस भोग को भी मैं माता के सामने रख दूंगी। तो ये इसको मैं इसे रखती हूँ। अब हम करेंगे छोटा सा हवन, क्योंकि माता का हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हवन करने के लिए आप एक छोटा सा हवन पात्र ले लीजिए। आप चाहें तो ये हवन गाय के गोबर का जो कंडा होता है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल ये कपूर है, भीमसेनी जो कपूर होता है, इसको बस यहाँ पर रख दीजिए और इसके द्वारा भी आराम से आप हवन कर सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाएगा देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए जो कपूर है इसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। ठीक है, पहले कपूर को हमने प्रज्वलित कर लिया। तो हवन करने के लिए सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित करके फिर हम इसमें घी की आहुति दे देंगे 3 बार। इस प्रकार से 3 बार घी की आहुति देकर फिर 2 लौंग और 1 बताशा लेकर हम माता को चढ़ाएंगे। देखिए 2 लौंग चढ़ा दिए और 1 बताशा, फिर दोबारा से 2 लौंग और 2 बार जोड़े चढ़ाए जाते हैं तो 1 बताशा। उसके बाद फिर घी चढ़ा देंगे और हवन सामग्री मंत्र के साथ, जो भी मंत्र आपको याद हो मैं आपको बताती हूँ। वैसे जो मैं करती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, और 2 उंगली इस तरीके से रखकर ही आपको ये हवन सामग्री चढ़ानी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तो इस प्रकार से ये 5 बार कर दिया। और हम जो गुग्गल होती है ना, देखिए ये गुग्गल है, तो इस गुग्गल को भी हम इसमें चढ़ा देंगे। थोड़ी सी गुग्गल चढ़ा देंगे और थोड़ा सा घी और चढ़ा देंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा कपूर और चढ़ाकर हम माता की आरती कर देंगे। ठीक है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, देखिए माता कितनी, जो कहते हैं ना जितनी अच्छी ज्योत उठती है तो समझिए माता बहुत प्रसन्न है। तो इस प्रकार से माता की ज्योत उठाई जाती है। पंचपल्लव लगाए जाते हैं नारियल से पहले कलश पर, और माता को चुंदरी उड़ाई जाती है। सुहाग का सामान जरूर भेंट किया जाता है और जवारे बोए जाते हैं। अगर जवारे आपके यहाँ नहीं बोते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और पंचपल्लव में यदि आपके पास पल्लव नहीं है तो केवल नारियल भी रख सकते हैं, और नारियल भी नहीं रखना चाहते हैं आप तो केवल 1 प्लेट फिर चावल भरकर या गेहूँ भरकर रख दीजिएगा, माता उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। और आपके पास पंचमेवा नहीं है तो आप 1 तरह की मेवा रख दीजिए। माता तो बताशे के भोग से भी बहुत प्रसन्न होती है। और देखिए जो मैंने इस पर रखा था पान के पत्ते पर भेंट, वो भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से पान के पत्ते पर भेंट रखी थी। अब इस तरीके से जो हवन होता है वो भी मेरा हो गया है और भोग सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद हम करते हैं आरती। तो आरती हम कौन सी करेंगे वो आपको करके दिखाती हूँ। अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आरती करने के बाद फिर हम इसके दिए के चारों तरफ ऐसे जल घुमाते हैं और फिर उसको छिड़क लेते हैं अपने ऊपर पूरे घर में, जिससे अपने घर की जो आला वाला होती है ना वो सब चली जाती है। तो इस प्रकार से हम हवन करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम चैनल का याद रखिएगा, श्याम सखी सीमा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। जय माता दी।